साथियों, आज हम जानेंगे कि कैसे कुछ लोग मृत्यु के बाद भूत, प्रेत या पिशाच बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती? कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने कर्मों और अधूरी इच्छाओं के कारण इस संसार में भटकती रहती हैं। यह रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। आइए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ पृथ्वी लोक के विशाल आकाश में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक घर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उस घर के चारों ओर एक बेचैन आत्मा भटक रही थी। कभी वह घर के अंदर जाती, कभी बाहर निकलती, मानो किसी अधूरी इच्छा को पूरा करना चाहती हो। घर के लोग इस रहस्य से पूरी तरह अनजान थे, लेकिन वह आत्मा बेचैनी से तड़प रही थी। यह दृश्य देखकर गरुड़ के मन में गहरा प्रश्न उठा। वे तुरंत भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम पहुंचे। भगवान मुस्कुराकर बोले, आइए गरुड़ देव, आज किस कारण से यहां आए हैं? गरुड़ ने कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक में मैंने एक अजीब दृश्य देखा। एक आत्मा किसी घर के आसपास भटक रही थी। वह शांति नहीं पा रही थी। आखिर ऐसा क्यों होता है? मृत्यु के बाद आत्मा को मार्ग क्यों नहीं मिलता? भगवान श्री कृष्ण बोले, गरुड़, मृत्यु के बाद हर आत्मा तुरंत मुक्ति नहीं पाती। कुछ आत्माएं अपने कर्मों, मोह, लोभ और अधूरी इच्छाओं के कारण भूत, प्रेत, पिशाच या अन्य रूप धारण कर लेती हैं। वे शांति न मिलने के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती हैं। गरुड़ ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, कृपया विस्तार से बताइए कि कौन लोग मृत्यु के बाद भूत प्रेत बनते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, इस विषय में गरुड़ पुराण में एक अद्भुत कथा वर्णित है। आज मैं वही कथा तुम्हें सुनाऊंगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। बहुत समय पहले एक गांव में गोविंद नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह केवल धनवान ही नहीं, बल्कि दयालु और उदार भी था। गांव में किसी को सहायता चाहिए होती तो सबसे पहले गोविंद के पास जाता। वह गरीबों की मदद करता, बिना ब्याज के ऋण देता और बीमार लोगों को अपने वाहन से शहर तक इलाज के लिए ले जाता। इसी कारण पूरे गांव में उसका बहुत सम्मान था। लेकिन गोविंद के मन में एक गहरी चिंता रहती थी। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके मन में बार बार प्रश्न उठता था, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद सच में शांति मिलती है? एक दिन गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शाम हो चुकी थी, इसलिए गांव वाले जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले गए। लेकिन वहां एक भयानक घटना घट गई। जैसे ही चिता को अग्नि देने की तैयारी हुई, अचानक नदी का तेज बहाव आया और शव बहाकर ले गया। उसी समय पास का एक विशाल पेड़ जोर से गिर पड़ा। तभी किसी डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी। यह देखकर सभी गांव वाले भयभीत होकर भाग गए। उस रात गोविंद सो नहीं पाया। अगले दिन गांव में चर्चा होने लगी कि यह सब किसी भटकती आत्मा का काम है। एक बुजुर्ग ने कहा, ऊपर जंगल की गुफा में एक तांत्रिक माता रहती हैं। उन्हें भूत प्रेतों का ज्ञान है। शायद वही इसका रहस्य बता सकें। गोविंद तुरंत तांत्रिक माता से मिलने जंगल की ओर चल पड़ा। माता ध्यान में लीन थीं। गोविंद ने उन्हें प्रणाम किया और सारी घटना सुनाई। माता बोली, बालक, यह सामान्य घटना नहीं थी। यह प्रेत आत्माओं का प्रभाव था। गोविंद ने पूछा, माता, आखिर लोग भूत प्रेत क्यों बनते हैं? माता बोली, यदि तुम इसका उत्तर जानना चाहते हो तो तुम्हें प्रेतवन जाना होगा। वहां भूत, प्रेत, चुड़ैल, बेताल और ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माएं रहती हैं। यह सुनकर गोविंद घबरा गया। उसने पूछा, क्या वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? माता ने उसे एक दिव्य जड़ी बूटी दी और कहा, इसे अपने साथ रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। साहस जुटाकर गोविंद प्रेतवन की ओर चल पड़ा। वह जंगल बेहद डरावना था। चारों ओर अंधकार था। अचानक उसके सामने धुएं जैसी एक आकृति प्रकट हुई। गोविंद ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस आकृति ने कहा, मैं एक भूत हूं। पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था। मेरा नाम माधव था। मैं बहुत लोभी था। धन के लिए मैंने अपने ही भाइयों को धोखा दिया। मृत्यु के समय भी मेरा मन धन और संपत्ति में ही अटका रहा। इसी मोह ने मुझे भूत बना दिया। गोविंद ने पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? भूत बोला, मुक्ति का उपाय केवल ब्रह्म राक्षस को पता है। आगे बढ़ने पर गोविंद की मुलाकात एक प्रेत से हुई। उसने कहा, मैंने दुख और निराशा में आत्महत्या कर ली थी। ऊपर से मेरे परिवार ने मेरा अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं किया।
इसलिए मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी और मैं प्रेत बन गया। इसके बाद गोविंद की मुलाकात एक चुड़ैल से हुई। उसने कहा, मेरी मृत्यु गर्भावस्था में हुई थी। मेरी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह गईं। इसी कारण मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूं। फिर एक बेताल प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं पृथ्वी और परलोक के बीच फंसी हुई चेतना हूं। मैं मृत शरीरों में निवास करता हूं। आखिरकार गोविंद की मुलाकात ब्रह्म राक्षस से हुई। वह पहले एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। इसलिए मृत्यु के बाद वह ब्रह्म राक्षस बन गया। ब्रह्म राक्षस ने कहा, इन सभी आत्माओं की मुक्ति केवल भगवान शिव के प्रसाद से हो सकती है। पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर में वह दिव्य प्रसाद मिलेगा। गोविंद कठिन पहाड़ चढ़कर मंदिर पहुंचा। वहां उसे एक दिव्य चमकता हुआ पत्ता मिला। उसे आभास हुआ कि यही शिवजी का प्रसाद है। वह तुरंत प्रेतवन लौटा और उस प्रसाद को भूत, प्रेत, चुड़ैल, बेताल और अंत में ब्रह्म राक्षस को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करते ही सभी आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं और उन्हें मुक्ति मिल गई। इसके बाद गोविंद फिर तांत्रिक माता के पास पहुंचा। माता बोली, भूत वह बनता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए और जिसका मन मोह, लोभ या क्रोध में फंसा हो। प्रेत वह बनता है जो अत्यधिक दुख, आत्महत्या या अधूरे संस्कारों के कारण शांति न पा सके। चुड़ैल वह आत्मा होती है जिसकी मृत्यु अत्यधिक पीड़ा और अधूरी इच्छाओं के बीच हुई हो। बेताल वह चेतना है जो पृथ्वी और परलोक के बीच अटक जाती है। और ब्रह्म राक्षस वह बनता है जो ज्ञान और धर्म का दुरुपयोग करता है। माता ने अंत में कहा, हे गोविंद, कोई भी आत्मा बिना कारण इन योनियों को प्राप्त नहीं करती। इसके पीछे कर्म ही सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मनुष्य को जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, गरुड़, अब तुम समझ गए हो कि मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं भूत प्रेत क्यों बनती हैं। गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने बहुत बड़ा रहस्य जाना। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। साथियों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।